हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मशीन आप लिख लीजिए। यही आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। 3 फेज इंडक्शन मशीन, ये शॉर्ट फॉर्म में इंडक्शन मशीन को IEM से लिखा जाता है। ठीक है, इंडक्शन मशीन को कैसे लिखा जाता है, IEM से। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो पिछले लेक्चर में आपको स्लॉट्स के बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। स्लॉट्स का जो शेप होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप के स्लॉट्स के शेप होते हैं, जिसमें आपको ओपन स्लॉट्स बता दिया गया, सेमी क्लोज स्लॉट्स बता दिया गया। अब आपको क्लोज स्लॉट्स के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, देखिए क्लोज स्लॉट्स जो होता है वो ज़्यादातर रोटेटिंग पार्ट पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ज़्यादातर अगर इंडक्शन मोटर में देखा जाए तो रोटेटिंग पार्ट पे क्लोज स्लॉट से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्योंकि रोटेटिंग पार्ट रोटेट करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ओपन स्लॉट्स यूज करेंगे तो वहाँ पर कंडक्टर के बाहर निकलने की कुछ संभावना ज़्यादा बन सकती है। इस वजह से तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो है रोटेटिंग पार्ट पे या तो सेमी क्लोज स्लॉट्स यूज करते हैं, और या फिर क्या यूज करते हैं, क्लोज स्लॉट से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ज़्यादातर अगर इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो वहाँ पर क्लोज स्लॉट से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अगर वाउंड रोटर है तो सेमी क्लोज स्लॉट से यूज किया जाता है। अगर स्क्वायरल केज वाउंड रोटर है तो वहाँ पर जो है क्लोज स्लॉट से यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लोज स्लॉट्स होता है, क्लोज स्लॉट्स होता है उसके कुछ गुण होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। 2 स्लॉट्स आपको पहले पढ़ा दिए गए हैं। जैसे क्लोज स्लॉट्स की बात करें तो स्लॉट्स यहाँ पर क्या है, क्लोज है। तो अगर स्लॉट्स हमारा क्लोज है तो इसके अंदर जो कंडक्टर रखा है इसके बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसके बाहर निकलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। अर्थात क्या है, ये जो स्टेटर में हमारा क्लोज स्लॉट्स है, ये जाहिर सी बात है ये रोटर के पार्ट को टच किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता। रोटर मतलब कंडक्टर को रोटर में टच करने की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 0 है। समझ में आया? इस वजह से यहाँ पर कोई चांस नहीं होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो रोटर पार्ट से क्या करे, टच करे। तो इस वजह से यहाँ पर एयर गैप क्या रखा जाता है, बहुत ही कम एयर गैप क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो आप जानते हैं कि जब एयर गैप कम रखा जाएगा तो, और दूसरी बात क्या है, जब क्लोज स्लॉट्स होता है ना तो वहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। पूरा क्या होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप। जब एयर गैप यूनिफॉर्म होगा तो वहाँ पर स्लॉट हार्मोनिक नहीं डेवलप होगा। जब स्लॉट हार्मोनिक नहीं डेवलप होगा तो हार्मोनिक टार्क भी नहीं डेवलप होगा। समझ में आया? स्लॉट हार्मोनिक कब डेवलप होता है, कब प्रोड्यूस होता है स्लॉट हार्मोनिक, जब ये नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है तो उस कंडीशन में स्लॉट हार्मोनिक क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर स्लॉट हार्मोनिक बिल्कुल लगभग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज स्लॉट्स है, यहाँ पर एयर गैप बहुत कम रखा जाता है। क्योंकि क्लोज स्लॉट्स में रखा कंडक्टर रोटर से टच करने की संभावना उसकी क्या रहती है, बहुत कम रहती है। मतलब ये खुला हुआ नहीं रहता है। सेमी क्लोज में तो थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर पूरा क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एयर गैप बहुत कम रखा जाता है। तो आप सोचिए जब एयर गैप बहुत कम रखा जाएगा तो एयर गैप कम होगा, तो एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। जब रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगी, कम होगी। मतलब यहाँ पर एयर गैप कम होगा तो जहाँ पर एयर गैप कम होता है ना वहाँ पर आसानी से स्टेटर का फ्लक्स किसको लिंक कर लेता है, रोटर को लिंक कर लेता है। तो यहाँ पर कम मैग्नेटाइजिंग करंट की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट की कम ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एयर गैप क्या है, कम है। तो एयर गैप कम है तो रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये चीज़ पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे, आपको पता है कि जो हमारा रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस बराबर होता है N/I म्यू, अब बटे आपका क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, ये रिलक्टेंस अगर देखिए रिलक्टेंस अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न तो हमारा किसी भी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा।
लेकिन यहाँ पर रिलक्टेंस क्या है, कम है। जब रिलक्टेंस यहाँ पे कम है तो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा क्या होगा, कम होगा। जो मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा तो रिएक्टिव पावर कम होगा, रिएक्टिव पावर कम होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। पावर फैक्टर इंप्रूव अगर करेगा तो उस कंडीशन में हमारी इफिशियंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी, फलस्वरूप आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लोज स्लॉट्स का क्या है, फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोज स्लॉट्स में बाइंडिंग अगर हमें जब करना होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। यहाँ पर एक कुशल कारीगर की ज़रूरत पड़ती है हमें क्लोज स्लॉट्स में बाइंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम सेमी क्लोज स्लॉट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सेमी क्लोज स्लॉट्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोस्टली यूज किसका होता है, सेमी क्लोज स्लॉट्स का होता है। समझ में आया, मोस्टली यूज किसका होता है, सेमी क्लोज स्लॉट्स का होता है। तो यहाँ पर यह चीज़ लिखा गया है जैसे क्लोज स्लॉट्स है, इसमें कंडक्टर क्लोज स्लॉट्स में होता है। यहाँ पर स्टेटर कंडक्टर का रोटर से टच होने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, इसलिए क्लोज स्लॉट्स के केस में रोटर तथा स्टेटर के बीच एयर गैप सबसे कम होता है। ठीक है, सेमी और ओपन स्लॉट्स की अपेक्षा वहाँ पर लिखा गया है एयर गैप कम होने से रिलक्टेंस बहुत कम होता है। एयर गैप कम होने से रिलक्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, और मैग्नेटाइजिंग करंट लेस हो जाती है तथा लीकेज फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। लीकेज फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रिलक्टेंस कम है ना, तो यहाँ पर रिलक्टेंस बराबर होता है n इंटू आई म्यू बटे क्या है, फाई यल। तो जब रिलक्टेंस कम है तो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वो फ्लक्स जो रोटर को लिंक नहीं कर रहा है, स्टेटर का वो फ्लक्स जो रोटर को नहीं लिंक कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, लीकेज फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए लीकेज रिएक्टेंस भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है क्लोज स्लॉट्स के केस में। इस स्लॉट्स के केस में एयर गैप यूनिफॉर्म होता है, जिससे स्लॉट हार्मोनिक एंड हार्मोनिक टार्क जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जान लेना जरूरी है। स्लॉट देखिए, यहाँ पर जो चीज़ हम डीपली पढ़ा रहे हैं, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो दोबारा कॉन्सेप्ट कहीं भी फंसेगा तो आप क्लियर कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, बाद में आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बीच में अगर कोई टॉपिक आ जाता है ना तो ये होता है कि ये चीज़ कहाँ से आया। अब जैसे एक क्लास में एक लड़का जो है पूछ रहा था कि अभी फर्स्ट ईयर का क्लास है, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं, अब सेकंड ईयर में आ गए हैं। अब वहाँ पर इंसुलेशन की बात की जा रही है, तो इंसुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सर इंसुलेशन क्या होता है। तो इंसुलेशन देखिए, अब यहाँ पर इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रोधक, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसलिए बेसिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग पहले क्या करिए, बेसिक पढ़िए, जैसे मैग्नेटिज्म चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, एसी सर्किट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर जब पढ़े रहेंगे आप अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर जो भी हम लैंग्वेज या वर्ड यूज करेंगे तो वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। जब बेसिक आपका नहीं क्लियर रहेगा तो यहाँ पर समझने में थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पढ़िए क्लियर पढ़िए, कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है। तो क्लियर तो तभी होगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, पैरामीटर क्या कहते हैं, जैसे स्लॉट्स होता है ना, देखिए अब स्लॉट से क्या होता है कि कौन सा स्लॉट्स हम कहाँ पर यूज करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कंपटीशन एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा स्लॉट्स कौन यूज होता है, तो सबसे ज़्यादा स्लॉट्स जो है सेमी क्लोज स्लॉट्स क्या होता है, यूज होता है। लेकिन अब यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन यूज होता है ये भी जान लीजिए। जैसे इंडक्शन मोटर में सेमी ओपन स्लॉट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर कोई इंडक्शन मोटर है तो वहाँ पर जो स्टेटर होगा उसमें क्या होगा, सेमी ओपन स्लॉट्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्योंकि सेमी ओपन स्लॉट्स में एयर गैप मॉडरेट होता है, लीकेज भी मॉडरेट होता है और हार्मोनिक भी क्या होता है, मॉडरेट होता है। भाई सेमी ओपन में सब चीज़ क्या होता है, मॉडरेट होता है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। और क्लोज स्लॉट्स अगर यूज करेंगे तो वहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर क्लोज स्लॉट्स यूज करेंगे ना तो पूरा सिस्टम हमारा क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। उसकी डिजाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, कुशल कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पूरा ओवरऑल क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो इस वजह से हम क्यों ना ऐसा स्लॉट्स जो है यूज करें, ठीक है, ऐसा स्लॉट्स यूज करें जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए और सिस्टम हमारा क्या हो, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, और हमें कुशल कारीगर की ज़रूरत भी ना पड़े। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, सुविधा होता है। ठीक है, इसमें बाइंडिंग को निकालना
देखिए बाइंडिंग को निकालना डालना ओपन में सबसे आसान होता है, लेकिन सेमी क्लोज में उससे थोड़ा कठिन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में होती है, मतलब क्लोज स्लॉट्स में होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इंडक्शन मोटर में हमारा सेमी क्लोज स्लॉट से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आती है सिंक्रोनस मशीन की बात। अगर मैं सिंक्रोनस मशीन की बात करूं तो सिंक्रोनस मशीन में उसके स्टेटर में ओपन स्लॉट से यूज किया जाता है। उसके स्टेटर में कौन सा स्लॉट से यूज किया जाता है, ओपन स्लॉट से यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ओपन स्लॉट से यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि एयर गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब एयर गैप ज़्यादा होगा। भाई सिंक्रोनस मशीन में सिंपल सी बात है, वहाँ पर एयर गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। एयर गैप वहाँ पर ज़्यादा रखने का क्या मतलब होता है, एयर गैप वहाँ पर ज़्यादा रखने का ये मतलब होता है कि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। समझ में आया। स्टेबिलिटी, किसी भी सिंक्रोनस मशीन की जो स्टेबिलिटी होती है, जब सिंक्रोनस मशीन आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जान लेना, क्योंकि स्लॉट्स का टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जान लीजिए। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी एक अच्छी क्वालिटी है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनस मशीन में ओपन स्लॉट्स यूज होता है, क्योंकि एयर गैप इंक्रीज होने से सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए जब ओपन स्लॉट्स यूज करेंगे तो वहाँ पर एयर गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एयर गैप वहाँ पे ज़्यादा होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, इंप्रूव हो जा रही है। अब कैसे इंप्रूव हो जा रही है, कैसे आप पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डीसी मशीन में हायर एयर गैप की वजह से, देखिए डीसी मशीन में भी एयर गैप क्या होता है, हायर होता है। डीसी मशीन जो होता है उसमें भी एयर गैप क्या होता है, हायर होता है। हायर वहाँ पर एयर गैप क्यों रखा जाता है, ताकि आर्मेचर रिएक्शन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। हालांकि अभी तो डीसी मशीन हम लोग पढ़े नहीं हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, डीसी मशीन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में जो है पढ़ चुके हैं। वहाँ पर डीसी मशीन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में नहीं बल्कि सेकंड ईयर में, ठीक है। तो डीसी मशीन में एयर गैप ज़्यादा रखा जाता है। एयर गैप ज़्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सके, और आर्मेचर रिएक्शन जब कम होगा तभी कम्यूटेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा। कम्यूटेशन इंप्रूव होने का मतलब है ब्रश पर किसी प्रकार का कोई भी मतलब स्पार्किंग वगैरह, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप वगैरह ना हो। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, तो डीसी मशीन में हायर एयर गैप की वजह से ओपन स्लॉट्स क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। डीसी मशीन में हायर एयर गैप से आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कम होता है, जिससे कम्यूटेशन क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। जिससे कम्यूटेशन हमारा क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। इतना टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो स्लॉट्स हमारा है, जैसे ओपन स्लॉट्स है, सेमी ओपन स्लॉट्स है, क्लोज स्लॉट्स है, ठीक है। तो तीनों के बारे में, उसके पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सारणी बनाई गई है, आप लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीछे सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, उसी का जो है सारांश यहाँ पर लिखा गया है। ये आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो ओपन स्लॉट्स में मैग्नेटाइजिंग करंट हाईएस्ट होता है। क्यों हाईएस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर एयर गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया। और सेमी में क्या होता है, मॉडरेट होता है, और क्लोज स्लॉट्स में क्या होता है, लीस्ट होता है। क्योंकि वहाँ पर एयर गैप क्या होता है, सबसे कम होता है, तो रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, ओपन वाले में, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो लीकेज रिएक्टेंस इसमें लीस्ट होता है, इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है, इसमें हाईएस्ट होता है। सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। टार्क की बात करें तो ओपन में हाईएस्ट टार्क होता है, क्योंकि एयर गैप क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, ठीक है। ओपन स्लॉट्स में, ओपन स्लॉट्स का जब यूज करते हैं तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप ज़्यादा होता है, जिससे हार्मोनिक ज़्यादा डेवलप होता है, उस वजह से हार्मोनिक टार्क हाईएस्ट होता है। सेमी में क्या होता है, मॉडरेट होता है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर ओपन होता है, बहुत थोड़ा सा, कंडक्टर का गिरने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए एयर गैप क्या होता है, लगभग यूनिफॉर्म होता है। एकदम आइडियल नहीं होता है, लेकिन लगभग यूनिफॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट होता है। यहाँ पर लीस्ट होता है क्योंकि क्लोज है, तो एयर गैप क्या होगा, कम होगा, और कहीं भी ओपन वगैरह नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, ठीक है। अगर वाइंडिंग प्रोसीजर की बात करें, वाइंडिंग प्रोसीजर इसमें इजी होता है। ओपन वाले में आसानी से वाइंडिंग को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ में आया। लेकिन सेमी वाले में क्या है, थोड़ा कठिनाई होती है, तो वो मॉडरेट होता है। और हार्डेस्ट किस में होता है, उस क्लोज स्लॉट्स में क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, ठीक है।
अगर हार्मोनिक की बात करें तो हार्मोनिक हाईएस्ट किस में होता है, आपको पता है ओपन स्लॉट्स में होगा, मॉडरेट किस में होता है, सेमी ओपन में होगा, और लीस्ट किस में होता है, क्लोज स्लॉट्स में होता है। ठीक है, अगर नो लोड पावर फैक्टर की बात करें तो देखिए जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट सबसे ज़्यादा होगा उसका पावर फैक्टर सबसे कम होगा, नो लोड पावर फैक्टर। तो मैग्नेटाइजिंग करंट ओपन वाले में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लो होगा पावर फैक्टर हमारा। तो ये क्या है, यहाँ लो तो लिखा है तो उसको नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। ये सबसे हाईएस्ट किस में होगा, क्लोज स्लॉट्स वाले में सबसे हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर गैप क्या होता है, सबसे कम होता है, रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी हमारी क्या होगी, कम होगी। समझ में है, कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैग्नेटाइजिंग करंट की। तो ये आपका जो है स्लॉट्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर में जो हमारा अभी तो स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद रोटर का कंस्ट्रक्शन आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो रोटर का कंस्ट्रक्शन जो है एक ही मतलब लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वर्किंग वगैरह चलेगा। सबसे बड़ा टॉपिक जो है आपका इंडक्शन मशीन है। यहाँ पर क्या कहते हैं, मशीन सेकंड में सबसे बड़ा टॉपिक आपका क्या है, इंडक्शन मशीन है। उसके बाद सिंगल फेज आ जाएगा तो वो छोटा छोटा टॉपिक होगा, वो 7-8 वीडियो में जो है एक एक टॉपिक लेकर के प्रत्येक मशीन को हम क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। उसके बाद थोड़ा बड़ा टॉपिक आ जाता है सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन में आप स्टेटर पढ़ ही ले रहे हैं, वहाँ पर उसके रोटर के बारे में पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सारी चीज़ें हम बताते आपको चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।